Good evening, friends, and welcome to our evening session. हमारे शाम के योग सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है, शाम को हम ज़्यादातर प्राणायाम और रिलैक्सिंग योगा पे प्रैक्टिस करते हैं। शाम के योग सत्र की दो चैलेंजेस रहते हैं। एक तो बहुत ज़रूरी है कि आपके खाना खाने के टाइम और एक्सरसाइज के टाइम दोनों के बीच में 2 से 3 घंटे का कम से कम समय पास किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद हम कोई भी योग है कि कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। हम सिर्फ वज्रासन में बैठते हैं। खाना खाने के बाद वज्रासन ही एक चीज़ है जो आपको करनी है। उसके बाद आपके बॉडी में बहुत सारा डाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो चलता है। तो अगर उस समय आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब होगा और खाने का डाइजेशन बराबर से नहीं होगा। बहुत सीधी सादी बात है। और दूसरा जो चैलेंज हमारे पास आता है वो ये है कि शाम को अगर आप कभी भी एक्सरसाइज करते हैं तो ट्राई कि आप अपने बॉडी को, माइंड को रिलैक्स कर सके, ऐसी क्रियाएं करें। बहुत उत्तेजन हो, बॉडी एकदम एग्रेसिव हो जाए तो इससे क्या होगा, रात को आपको जो साउंड स्लीप आना चाहिए वो नहीं आएगा और गहरी नींद नहीं आने की वजह से बहुत सारी बीमारियां बॉडी में आती हैं। तो ये दो चीज़ें हमें हमेशा शाम के सत्र में याद रखनी है कि शाम का जो होगा वो रिलैक्सिंग योगा होगा। हम ज़्यादातर इसीलिए प्राणायाम पे फोकस करते हैं कि ज़्यादा आपको बहुत एग्रेशन ना आ पाए। और दूसरा, खाने का टाइम आपको मैनेज करना है, तो खाना खाने के तुरंत बाद हम नहीं करेंगे। तो चलिए आज के योग सत्र की शुरुआत हम स्थित प्रार्थनासन में खड़े होकर आप कर सकते हैं, या फिर कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर है, जैसे कि सुखासन है, पद्मासन है, वज्रासन है, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से इसमें जो आपको कंफर्टेबल लगता है उसी में आप बैठेंगे। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है। और धीरे से आपके दोनों हाथों को आपके पैरों के ऊपर, आपके घुटने के ऊपर, हथेलियां आकाश की ओर हो और धीरे से किसी भी एक पॉइंट पे आपकी दृष्टि को फिक्स करना है। अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपकी दृष्टि सामने वीडियो पे रहेगी। फोकस कर दीजिए। फिर कोई आता है, जाता है, कुछ भी होता है, हमारी दृष्टि बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। कोई भी डिस्टर्बेंस हमें हिला नहीं सकता है। फिजिकल बॉडी का आप कंट्रोल कीजिए, माइंड अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। और धीरे से, कोमलता से, जब आपको लगे कि अब आप ज़्यादा देर तक अपनी आंखों को खुला नहीं छोड़ सकते हैं, तब आप बंद कर देंगे। और आंखें बंद रखते हुए आपके बॉडी के पोस्चर को चेक कीजिए। पहले ज़्यादातर हमारा पोस्चर जो होता है वो गलत होता है। आपका कमर को, अब जो कमर आपकी रहती है, आपका मेरुदंड जो कहलाता है, वो हमारे बॉडी का स्तंभ होता है, पिलर होता है। और अगर हमारा पिलर झुका हुआ है तो बॉडी भी झुक जाएगा, माइंड भी झुक जाएगा। इसलिए मेरुदंड को, हमारे पिलर को हम सीधा करेंगे। अगर आपका पिलर स्लांटिंग है, आगे की ओर झुका हुआ है, तो भी गलत है, और पीछे की ओर झुका हुआ है तो भी गलत है। तो आंखें बंद रखते हुए आप एनालाइज करेंगे आपका मेरुदंड, आपका पिलर, आपकी बैक सीधी है कि नहीं। जब आप आंखें बंद करेंगे तभी आप ये क्रिया कर पाएंगे। आंखें खुली है तब आप ये चेक नहीं कर सकते हैं। आंखें बंद रखेंगे तभी आप अपने आप के साथ जुड़ पाएंगे। लेकिन शायद आपके बॉडी में फिजिकल कैपेसिटी नहीं है कि आप उसको सीधा कर पाए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप जितना कर पाते हैं उतना ही हमारे लिए संतोषदायक है, क्योंकि आपने थोड़ा सा किया है। धीरे धीरे हर रोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पोस्चर ठीक होता जाएगा। कमर गर्दन सीधी, आपका फोकस आपके सांसों के ऊपर।
आराम से सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ना है। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, ब्रीद इन, स्लोली ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Once again, breathe in, last one, and breathe out. हमारी शाम की प्रार्थना के लिए दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे। जिन लोगों को प्रार्थना याद है वो मेरे साथ दोहराएंगे, जिनको याद नहीं है वो हमारे संकल्प को एक बार सुनेंगे, इसका अनुभव करेंगे और दूसरी बार जोर से मेरे साथ रिपीट करेंगे। चलिए, लंबी गहरी सांस लेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है, आत्मविकास समाया है। दोनों हाथों को घर्षण देंगे। रब योर पाम्स टुगेदर। थोड़ा सा सर के ऊपर हाथों को ले जाके घर्षण देंगे। हाथों को कप बना के आंखों को कवर करना है। लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से आपकी गर्दन को नीचे की ओर झुकाना है। हथेलियों को चेहरे पे घुमाना है और धीरे से पूरे बॉडी पे घुमाएंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे, धीरे से सामने देखेंगे। आराम से लुक टू योर लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट डाउन, सेंटर, राइट डाउन, सेंटर, नीचे की ओर, चिन टू चेस्ट। सांस लेते हुए ऊपर, धीरे से सामने। और हमारे योग सत्र के लिए हम रेडी हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बेल जैसा आइकन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जब भी सेशन चालू होने वाला है उससे पहले आपको एक मैसेज आ जाएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा सेशन चालू हो रहा है। एक रिमाइंडर जैसा आपको मिल जाएगा। और मैं आपसे यही अनुरोध करूँगी कि अभी आप बीमार हैं और आप योग कर रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ बीमारी के लिए नहीं करना है, आपको लाइफ टाइम हमारे साथ जुड़े रहना है और हर रोज योग करते रहना है। थोड़ा सा अगर टाइमिंग इधर उधर होता है फिर भी कोशिश कीजिए कि 2 टाइम आप अच्छे से योगा हर रोज करते रहें, ताकि भविष्य में हम कभी बीमार ना हो। दोनों हाथों को घुटने पे रखेंगे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान और धीरे से सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। आराम से ऊपर की ओर दोनों हाथों को खींचना है। खींचे 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 आराम से, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे। चेहरे की मुस्कान जानी नहीं चाहिए। जैसे ये हाथों की मूवमेंट हम जबरदस्ती कर रहे हैं ना, वैसे यही सोच लीजिए कि आप जबरदस्ती स्माइल कर रहे हैं। स्माइल करने से आपके बॉडी में एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं और जो भी स्ट्रेस है उसको वो पूरा नाबूद कर देता है। उससे जो स्ट्रेस से काफ़ी बीमारियां आती है, सबको पता है। एंजाइटी होती है, एसिडिटी होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, शुगर का प्रॉब्लम आता है, वगैरह वगैरह, हार्ट अटैक भी आता है। तो वो सब कुछ आपका चला जाएगा। सिर्फ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए फिर से सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर,
ऊपर की ओर हाथों को खींचे खींचे खींचे, पूरा खिंचाओ यहाँ से पूरा ऊपर तक पूरा खिंचाओ, और धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। जैसे ही आप मूवमेंट चालू करोगे ना, आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। उसके अलावा जो भी गैस एसिडिटी होता है वो थोड़ा सा निकल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे सब जमा होता है तो थोड़ा सा डकारें भी निकलते चालू हो जाती है। जैसे चालू करोगे वैसे धीरे धीरे ये सब कुछ होना चालू हो जाता है। आपको खुद महसूस होगा। आप अच्छे से कीजिए, देखिए इसका कितना अच्छा फायदा होता है। मन शांत रखना है। मन अगर विचलित है, मन इधर उधर भटक रहा है, तो वो आपके बॉडी को हिल नहीं कर पाएगा। इसलिए यहीं पे रुक के यहीं पे रहना है। बाकी सारा काम हम बाद में करेंगे। चलिए फिर से सांस लेते हुए हाथ ऊपर। लास्ट टाइम है इसलिए अच्छे से ऊपर खींचिए खींचे खींचे, आराम से पूरा हर एक उंगली को खींचिए, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे। बहुत रिलैक्सिंग है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो इससे बॉडी को बहुत लाभ मिलता है। अगर आप पद्मासन नहीं लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, आप सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं। और आप नीचे ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं तो आप कुर्सी पे, पलंग पे, टेबल पे, जहाँ कहीं भी आपको फर्म सरफेस मिलता है वहाँ पे बैठ के ये सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। धीरे से दोनों हाथों को साइड पे लेके जाएंगे और सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, दोनों हाथों की हथेलियों को ज्वाइन करेंगे, ऊपर की ओर खींचना है। पर्वतासन बहुत अच्छा आसन है। देखिए एक पर्वत जैसा, माउंटेन जैसा शेप आ गया है। माउंटेन कैसा रहता है? माउंटेन जो होता है उसका ऊपर का जो पोर्शन है वो पूरा ऊपर सीधा है। चलिए सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आएंगे, और माउंटेन जो होता है वो नीचे से कैसे होता है? नीचे से ब्रॉड होता है। तो हमारा पूरा जो शेप है वो माउंटेन का आ गया है, पर्वतासन। और पर्वत कैसा रहता है? आंधी आए, तूफान आए, वो पर्वत को हिला नहीं सकता है। तो आप भी पर्वत जैसा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं पर्वतासन करके। फिर से सांस लेते हुए चेहरे पे मुस्कान, खुशी के साथ कोशिश कीजिए कि आपके हाथ सीधे रहे, गर्दन रिलैक्स रहे। देखिए इसमें ऐसे भी हो जाता है, ऐसे हो जाता है तो गर्दन जो है वो स्टिफ हो जाती है। चेक कैसे करेंगे कि गर्दन स्टिफ नहीं है? गर्दन को थोड़ा सा आगे पीछे, ऊपर नीचे, हाँ और ना, हाँ और ना, हाँ ना करके चेक कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। हाँ और ना अगर आप दोनों बना सकते हैं तो आपकी गर्दन रिलैक्स्ड है। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे। कभी भी कोई भी आसन में अगर नमस्ते आता है तो ज्यादातर लोग क्या मिस्टेक करते हैं? ऐसे करके नमस्ते करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ये सब नमस्ते नहीं होता है। नमस्ते मतलब सारी पांचों उंगलियां दोनों हाथ की एक दूसरे को बराबर से टच कर रही है। ना ही अंगूठा लॉक है, ना ही फिंगर लॉक है, कुछ भी लॉक नहीं है, पूरा नमस्ते। और अच्छे से दोनों तरफ से प्रेशर देंगे। हमारे बॉडी के एक्टिव प्रेशर पॉइंट्स भी सारे हाथों में जो है वो सारे प्रेस होंगे। चलिए फिर से सांस लेते हुए आंखें बंद कीजिए और ऊपर ले जाइए, और ऊपर रोक के रखेंगे आराम से। माइंड में आप कितना काउंट करोगे? 30 काउंट्स करना है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को ऊपर की ओर खींचिए। चेक योर बॉडी पोजीशन। कमर सीधी है, लोअर बैक पे वजन नहीं है, टमी टाइट है। कोहनियों को सीधा करने की कोशिश करेंगे, नहीं होता है कोई बात नहीं। गर्दन को हाँ और ना बना के चेक करेंगे। हाथों की उंगलियों को चेक कीजिए कहीं पे लॉक नहीं हो गया हो। आंखें बंद है, चेहरे पे मुस्कान है। 21 22 23। हाथ ऊपर की ओर खींचेंगे। 24 25। सारे बॉडी की पोजीशन चेक करते रहिएगा, गर्दन लॉक मत होने दीजिएगा। 26 27 28
29, 30। यहाँ पे एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे, धीरे धीरे, फेंकना नहीं है, अपने ही हाथ है। धीमे धीमे, अभी थोड़ा सा शोल्डर्स में पेन जैसा फील हो रहा है तो थोड़ा सा ऊपर, शोल्डर्स ऊपर, सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे। 2, 3, रिवर्स, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। चेक योर बॉडी। कहीं पे भी कोई भी तनाव है तो उसको थोड़ा सा हाथ हिला के ऐसे मसाज भी कर सकते हैं आप। अच्छे से रिलैक्स करते हुए करना है। हम क्यों कर रहे हैं ये सारी चीजें? ताकि हमें अच्छा महसूस हो, ना ही कि हमारा बॉडी में पेन डेवलप हो। हम हमेशा योग क्यों करते हैं? ताकि हम अंदर से एनर्जेटिक फील कर सके, अंदर से स्वस्थ फील कर सके। अगर कोई भी क्रिया करने के बाद आपको बहुत थकावट लगती है, पूरा दिन अगर आप काम नहीं कर पाते हैं, तो क्या फायदा ऐसी कोई भी क्रिया का? चलिए, फिर से दोनों हाथों को पर्वतासन में लेके जाएंगे। आराम से दोनों हाथ यहीं पे रहेंगे। यहाँ पे एक बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे और धीरे से राइट की ओर झुकना है। दोनों कोहनियों को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। हाथों को कानों के पीछे ले जाने की कोशिश करनी है। गर्दन लॉक नहीं होने देंगे। खिंचाव आपका यहाँ पे आपको फील होगा। 2, 3, 4, 5। सांस छोड़ते हुए सेंटर में, सांस लेते हुए लेफ्ट साइड पे। 1, 2, देखना कहाँ है? आकाश की ओर। 3, 4, 5। सांस छोड़ते हुए सेंटर में, फिर से एक बार नीचे खिंचाव महसूस करना है। 1, 2, 3, 4, 5। सांस लेते हुए छोड़ते हुए सेंटर में और सांस लेते हुए लेफ्ट साइड पे ऊपर देखेंगे। 2, 3, 4, 5। सांस छोड़ते हुए सेंटर में और दोनों हाथों को रिलैक्स कर दीजिए आराम से। बहुत ही आसानी से, आराम से बॉडी के हर एक मसल्स को, जॉइंट्स को आप मूवमेंट दे दीजिए तो आपको अंदर से अच्छा लगेगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और अच्छा लगेगा। जहाँ पे भी अगर आप कहीं पे देखते हैं कि सब जाम है, अगर आपका कबोर्ड है सपोज के, उसमें सारे कपड़े ऐसे डाले हुए हैं, सब स्टिफ है, तो क्या होगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक चीज निकालनी है तो भी अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही हमारा बॉडी है कि सब जाम है अभी, तो कुछ भी अगर उसको करना है तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे? सब कुछ अच्छे से बराबर से जमा के रखेंगे। हमारे सारे मसल्स को बराबर से जमा के रखेंगे, इस्त्री करके रखेंगे ताकि सब अच्छे से काम करें। ओके, चलिए फिर से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट टू योर राइट। यहाँ पे रुकना है। 1, 2, 3। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे। 1, 2, 3। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। 1, 2, 3। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट, लेफ्ट। 1, 2, 3। सांस लेते हुए सेंटर में, दोनों हाथों को रिलीज आराम से। हमेशा आपकी जो मूवमेंट्स है ना, आपके पास 2 चॉइस है, वो हम नहीं करेंगे। हम हमारे बॉडी को शांत करेंगे, जिससे आपका ब्रेथ शांत होगा। आपका ब्रेथ शांत और शिथिल होगा, वैसे ही आपका मन भी शांत और शिथिल होगा। और शांत और शिथिल मन जो है वो आपके बॉडी को भी एकदम अच्छे से हील कर पाएगा। माइंड जो है वो हमारे बॉडी का कंप्यूटर है। कंप्यूटर मतलब वो CPU, वो बीच का जो डिब्बा होता है जहाँ पे सारा प्रोसेसिंग होता है, वो तो पूरे बॉडी को आपको चलाना है। तो ये हमारा प्रोसेसर जो है वो अच्छे से आराम से काम करेगा, तो अच्छे से आपके बॉडी को वो मैनेज कर पाएगा। लेकिन अगर आपका प्रोसेसर ही बहुत सारा एकदम घाई घाई कर रहा है, बहुत गर्म है, तो बॉडी को वो अच्छे से नहीं मैनेज कर पाता है। तो कोशिश करेंगे कि हमारे मन को हम हमेशा
थोड़ा सा शांत रखेंगे और बॉडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करवाएंगे। चलिए अभी हम क्या करेंगे, हमारी दोनों हथेलियों को कमर के पीछे ऐसे इंटरलॉक करना है और हाथों को उठाने की कोशिश करेंगे जितना आपसे होता है। तो उठाएंगे अच्छे से, आराम से और धीरे से छोड़ेंगे। फिर से 1 2, कंटिन्यू। आपको थोड़ा सा मैं साइड से दिखा देती हूँ तो पता चलेगा। 1, जितना होता है, अगर आप ऐसे झुक जाते हैं तो हाथों पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए जितना होता है इतना होता है, इतना ही होता है। बिल्कुल नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ खींच के रखिए। 3 4 5, ज्यादा लोग हम नहीं करेंगे। शोल्डर्स को फिर से चेक कर लीजिए और रिलैक्स कर देंगे। धीरे से एक हाथ से दूसरी हथेली को पीछे होल्ड करना है, पीछे खींचना है, ऊपर सांस लेना है। ट्विस्ट टू योर लेफ्ट और धीरे से लेफ्ट साइड पे नीचे झुकेंगे, लेफ्ट घुटने की ओर। बहुत आराम से, पूरा नीचे आप नहीं जा सकते हैं तो आप सिर्फ यहाँ तक रह सकते हैं। तो यहाँ पे रह के गर्दन को ढीला छोड़िए, शोल्डर्स को ढीला छोड़िए। तो जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक ही आपको जाना है। आराम से सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे घुटने की ओर झुकना है। अगर आप यहीं तक रुक सकते हैं तो आप यहीं पे रुक के क्या करेंगे, गर्दन को रिलैक्स कीजिए, शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए। जहां तक आप जा सके वहां तक पहुंचने के बाद पूरा अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, ऊपर पूरा वापस से हाथों को पीछे की ओर खींचना है। ऊपर लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए आराम से आप जहां तक जा सके, लोभ नहीं करेंगे, यहाँ तक जहां तक आपका बॉडी, आपका मन आपको फोकस करके जितनी कैपेसिटी है उतना। गर्दन को जहां पहुंच सके वहां पे पहुंचाने के बाद लूज, शोल्डर्स को लूज, हाथों को लूज। अगर जरूरत पड़े तो हाथों को छोड़ भी सकते हैं आप। पूरा नीचे समर्पित करना है भूमाता के चरणों में, परमपिता परमेश्वर के चरणों में। अपना पूरा ईगो, पूरा स्ट्रेस, सारे प्रॉब्लम्स, हे ईश्वर हम आपके चरणों में सौंप रहे हैं। आपके चरणों में हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और अच्छे से चेस्ट वाइड ओपन एंड रिलीज योर हैंड्स, रिलीज योर लेग्स नाइसली। अगर एक ही पोजीशन में बैठे हुए थे, पैरों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप पैरों के एंकल रोटेट कर दीजिए, थोड़ा सा उसको मसाज भी कर देना है। हमेशा किसी के पास ज़्यादा काम कराओ ना तो उसको थोड़ा प्यार करने का, सहलाने का, तो वो बात मानता है फिर हमारी। दोनों साइड, एक बाजू एक जन को ज़्यादा प्यार करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे ना तो दूसरे को बुरा लग जाता है कि नहीं। तो हमारे ही दोनों पैर है तो दोनों को अच्छे से प्यार करेंगे और धीरे से वज्रासन में आ जाएंगे। आराम से सांस लेना है, छोड़ना है। चेहरे की मुस्कान कभी गुम नहीं होनी चाहिए। हमने हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को हिलाने की पूरी कोशिश की है। धीरे से थोड़ा सा भी प्राणायाम के साथ शुरुआत करते हैं। आई होप आप लोगों को याद हो हमारे कुछ बेसिक प्राणायाम की हम प्रैक्टिस करते हैं। पहला हमारा प्राणायाम नंबर 1 इज इक्वल ब्रीदिंग, जो हम कब का कर रहे हैं। 2 से हम चालू करते हैं। आपके रिब केज के पास आपके हाथ रहेंगे, दबाना नहीं है, सिर्फ हाथों को रखना है ताकि आपको पता चले। सांस लेंगे तो क्या होगा, हाथ थोड़ा सा ऐसे होगा, थोड़ा सा, आपको ज़्यादा दिखेगा भी नहीं शायद, लेकिन वो आपको महसूस होगा। आंखें बंद करके छाती से फुलाते हुए एंड ब्रीथ आउट। आराम से 3 काउंट्स ब्रीथ इन, 3 काउंट्स ब्रीथ आउट। 1 2 3 3 2 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2
1। आप लोग चालू रखिए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चालू रखिए। इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग बहुत सुपर ब्रीदिंग होता है। इससे आपके जो लंग्स होते हैं उसको फूलने की हैबिट बनती है, और जो हमारे लंग्स के रिलेटेड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे आपको नहीं होंगे। और ज़्यादातर अगर जो लोग ये पहले से करते हैं उनको कभी भी लंग्स में कोई भी इश्यू नहीं आता है। बहुत अच्छा प्राणायाम है। यहाँ पे हमारे रिबकेज इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, और प्राणायाम नंबर 2 इंटरकॉस्टल मसल्स को एक्सरसाइज देते हैं। हम ज़्यादातर अगर कोई भी एक्सरसाइज ऐसी करते हैं जिसमें आपको ये पोर्शन यूज होता है तो उसमें हम ये साथ में प्राणायाम ले ही लेते हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्राणायाम नंबर 3। प्राणायाम नंबर 3 में क्या करते हैं, आपके कॉलर बोन्स को हम यूज करते हैं। याद रखिएगा, उज्जैन में हम यहाँ से लेते हैं, ये कॉलर बोन्स ले रहे हैं। तो प्राणायाम नंबर 3 में कॉलर बोन्स को यूज करते हुए आपको खुद फील होगा यहाँ पे। ज़्यादा से ज़्यादा पेट और चेस्ट को नहीं यूज करें, ये हम कोशिश करेंगे, और आपके कॉलर बोन्स पे ज़्यादा इफेक्ट आए। ऐसे यहाँ पे हाथ रख के आपको कुछ दिखेगा नहीं, इसमें सिर्फ यहाँ पे ये हड्डी है ना, ये हड्डी पे हाथ रखना है। आप ऐसे करके भी हाथ रख सकते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से फीलिंग आएगा। सांस लेना है और सांस छोड़ना है। एकदम माइन्यूट सा मूवमेंट होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर होगा। आंखें बंद करके फोकस कीजिए, बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ कॉलर बोन्स के नीचे जो हमारे मसल्स होते हैं वो सारे यूटिलाइज होते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आपको कम से कम होने के चांसेस है। प्राणायाम हम इसीलिए प्रैक्टिस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो अच्छे से प्योर हो, क्लीन हो, और उसमें कहीं पे भी कोई भी ब्लॉकेज ना आए। चलिए, लंबी गहरी सांस लेंगे। प्राणायाम नंबर 4 एब्डोमिनल ब्रीथिंग तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो इस पे हम लास्ट में लेंगे। प्राणायाम नंबर 5 हमारा शून्यक प्राणायाम। शून्यक प्राणायाम में हम क्या करते हैं कि सांस छोड़ के इसको होल्ड करना है। तो जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, जिनको पेट में कुछ भी प्रॉब्लम है, सर्जरी हुई है, आपको पेट में अल्सर्स है, आपको उसके अलावा फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, या फिर इसमें कमर पे भी थोड़ा सा वजन आता है, तो लोअर बैक में पेन है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, तो आप ये नहीं करेंगे। 1 to 4 जो है प्राणायाम वो कोई भी कर सकता है। अभी 5 to 8 जो है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, तो जिन लोगों को वो नहीं हो सकता है वो लोग क्या करेंगे, वो हमारे पहले 4 प्राणायाम है उसी को रिपीट कीजिए। आप ज़्यादा वो कीजिए, आपको उसमें से ही फायदा मिल रहा है तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि पहले आराम से 5 काउंट्स ब्रीद इन, 5 काउंट्स ब्रीद आउट। पूरा ब्रीद आउट करने के बाद अच्छे से होल्ड करेंगे, और होल्ड हम कितना, अभी हम 5 काउंट्स ही होल्ड करेंगे, ब्रीद आउट करके होल्ड करना है, ठीक है। तो पहले एक लंबी गहरी सांस आराम से, इसको हम काउंटिंग नहीं ले रहे हैं, एक रेगुलर ब्रेथ। अभी चलिए एक काउंटिंग के साथ 1 2 3 4 5, ब्रीद आउट 5 4 3 2, पूरा खाली कीजिए, पूरा खाली, एकदम पूरा खाली, एंड पेट को अंदर की ओर खींचना है, एंड होल्ड 1 2 3 4 5, पेट को रिलीज करेंगे और उसी के बाद सांस लेंगे। पूरा शून्यक प्राणायाम में आपका पूरा वैक्यूम क्रिएट होता है, और अंदर से आपकी सांस नली एकदम अच्छे से डिटॉक्सिफाई हो जाती है। पूरा खाली करेंगे तभी आप इसको अनुभव कर सकेंगे। अभी हम क्या करेंगे, शून्यक के साथ बाह्य प्राणायाम भी लेंगे। बाह्य प्राणायाम में क्या होता है, पूरा अंदर पेट कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, चिन को नीचे ऐसे लॉक कर देंगे। ये लॉक कर देंगे मतलब क्या होगा, अभी आपकी बिल्कुल सारी सिस्टम बंद है, आप सांस ले ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। 5 काउंट तक रोकेंगे। जिसको बेचैनी जैसा महसूस होता है वो लोग छोड़ दीजिएगा बीच में ही, ज़्यादा अपने आप को फोर्स मत कीजिएगा। चलिए एक रेगुलर ब्रेथ लेंगे, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, एंड लेट्स स्टार्ट।
Breathe in 2, 3, 4, 5. Breathe out 5, 4, 3, 2. पूरा खाली करना है, पूरा खाली करके पेट अंदर की ओर पूरा खाली है एंड लॉक योर चिन, एकदम नीचे चिन लॉक करके रखेंगे. 2, 3, 4, 5. चिन को रिलीज कीजिए, स्टमक को रिलीज कीजिए एंड देन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. आराम से अच्छे से लंबी गहरी सांस लेंगे. शून्यक जो होता है वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप सांस छोड़ के रोक रहे हैं. सांस लेके अगर हम रोकते हैं तो उसमें इतना हमें स्ट्रेस नहीं पहुंचता है. तो आप खास ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा अगर बेचैनी होती है, चक्कर जैसा महसूस होता है, तो आप इसको नहीं करना, या फिर बहुत लंबा मत खींचना. तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम अच्छे से करेंगे. ये सारे जो है ना बेसिक प्राणायाम होते हैं. इन सब से क्या होता है, आप सांस रोकना, लंबा सांस लेना, जो भी करना है वो इसी से आपका होगा. अगर आपको सांस छोड़ के आप रोक ही नहीं पाओगे तो उसके बाद वाले जो प्राणायाम है वो भी आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है. इसलिए हम ये बेसिक वाले प्राणायाम कर रहे हैं. लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे. शून्यक में हमने सब कुछ खाली कर दिया. सब खाली हो जाए उसके बाद अगर भरना है तो आप ज़्यादा अमाउंट में आप एयर भर पाओगे. अगर एक बॉटल का एग्जांपल ले लो, अगर बॉटल में आधा पानी भरा हुआ है और मैं फिर उसमें और पानी भरूंगी तो क्या होगा, सिर्फ आधी बॉटल पानी ही मैं भर पाऊंगी. लेकिन हमने अगर पूरी बॉटल खाली कर दी है तो हम पूरी बॉटल भर के पानी भर सकते हैं. और वो नया वाला जो हमारा पानी है वो शुद्ध पानी होगा. पहले वाला जो था उसमें थोड़ा सा कचरा भरा हुआ है, तो हमने पूरा कचरा निकाल दिया है. अभी हम क्या करेंगे, अभी हम शुद्ध हवा पूरी अंदर लेंगे. प्राणायाम नंबर 6 जो है हमारा पूरक ब्रेथ है. तो पूरक में कैसा करना है, पूरा पूरा सब मसल्स हमने बारी बारी, एक बार हमने सिर्फ स्टमक को यूज़ किया, एक बार सिर्फ चेस्ट को यूज़ किया, एक बार सिर्फ कॉलरबोन्स को यूज़ किया. अभी हम क्या करेंगे कि नीचे से ऊपर तक सारे मसल्स को यूज़ करते हुए प्राणायाम लेंगे. 5 काउंट का ब्रेथ लेते हैं, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और ऊपर तक आपको सांस को भरना है. धीरे धीरे मैं काउंट देती हूँ, 5 काउंट्स. लेट्स स्टार्ट. पहले खाली कर देना है अच्छे से, पूरा ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. पूरा खाली कीजिए 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 कीजिए, पूरा खाली 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 खाली. एंड लेट्स स्टार्ट. पूरा ब्रीथ इन 1, 2, 3, 4, 5. थोड़ा सा रुकेंगे एंड रिलीज. 5 काउंट्स बहुत आसान होता है, हर कोई ले सकता है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है. 5 काउंट आप आराम से ले सकते हैं. हमारे 5 अलग अलग पोर्शंस, मैंने हाथ इसीलिए रखा कि आपको पता चले, बिना हाथ रखे भी आप कर सकते हैं, लेकिन हाथ आप रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से मसल्स को आपको अभी यूज करना है, नहीं तो भूल जाते हैं. अभी हम क्या करेंगे कि अभी हमने 5 काउंट किया, अभी हम इसी को 10 काउंट करेंगे. मतलब हर एक जगह पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है. पहले पूरा खाली कर देते हैं. एक लंबी गहरी सांस लेंगे और अच्छे से छोड़िए छोड़िए छोड़िए. पूरा पूरा खाली करना है, पूरा एकदम. जितना खाली करोगे उतना अच्छे से भर पाओगे. पूरा खाली करो, खाली करो. एंड लेट्स बिगिन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एंड धीरे से रिलीज. तो अभी आज आपका होमवर्क यही है कि आप थोड़ा सा 5 काउंट पूरक ब्रेथ को प्रैक्टिस कीजिएगा आराम से. 5 बार आपको यही ब्रेथ, 5 काउंट या 10 काउंट, आपकी जो भी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए. हर 2 पूरक ब्रेथ के बीच में थोड़ा सा रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि आधे घंटे तक पूरक करते रहे और फिर लेट गए, ऐसा मत कीजिएगा. और कुछ भी करो उसको हम कितना 5 या 10 बार करते हैं, उससे ज़्यादा हम करते ही नहीं है, नहीं तो बहुत थकावट होती है. और प्राणायाम क्या कहता है, अगर कोई भी प्राणायाम करने के बाद आपको थकावट महसूस हो रही है तो आपने गलत किया. ठीक है. चलिए लंबी गहरी सांस लेंगे और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे कुंभक.
कुंभक बहुत अच्छा होता है। इसमें हम क्या करते हैं, ब्रेथ को रिटेन करके रखते हैं, रोक करके रखते हैं। शून्यक में हमने खाली करके रोका था, पूरक में हमने पूरा भरा, और फिर हम लेते हैं कुंभक। कुंभक में हम क्या करते हैं, सांस लेंगे और फिर होल्ड करके रखेंगे। तो चलिए अच्छे से पहले ब्रीथ इन करेंगे और धीरे से ब्रीथ आउट करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, 3 काउंट सांस लेंगे और फिर 6 काउंट्स तक होल्ड करेंगे। चलिए सांस लेंगे, 1 2 3 होल्ड, 1 2 3 4 5 6, धीरे से रिलीज, आराम से पूरे बॉडी को रिलैक्स करेंगे। और अभी जो हमें करना है, कई बार क्या होता है रोक के रखना है, पर क्या होता है कि फिर भी सांस चलती रहती है, नाक तो खुला ही है। तो हम क्या करेंगे कि नाक को भी बंद कर देंगे ताकि अंदर रोक के रख पाए हम ब्रेथ को, ब्रेथ छूट ना जाए। पर जिसको बेचैनी होती है, जिससे नहीं होता है, वो लोग लोभ नहीं करेंगे। याद रखिएगा, हम अपने आप को हील करने के लिए कर रहे हैं, कोई पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं हमारे बॉडी को। तो चलिए अच्छे से सांस लेना है, छोड़ना है, और लेट्स बिगिन। 3 काउंट्स ब्रीथ इन, 1 2 3, एंड बंद करके होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6। धीरे से नोज को रिलीज एंड रिलीज योर ब्रेथ। हर एक ब्रेथ के बीच में 2-3 लंबी गहरी सांस लेते रहिएगा ताकि आपको बहुत ज्यादा बेचैनी ना हो। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, रिलैक्स करना है माइंड को, बॉडी को। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अभी हम लेते हैं रेचक। रेचक मतलब ब्रीथ आउट वाला सिस्टम रहता है। रेचक थोड़ा सा हार्ड हो जाता है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लंबा एक्सेलेशन करना है। सांस लंबा लेना तो बहुत आसान है, लेकिन लंबा छोड़ना है तो मुश्किल हो जाता है। बातें छोड़ने में हम बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन सांस छोड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो हम क्या करेंगे, बैठने की पोजीशन आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने सिर्फ एक पोजीशन को चेंज किया है, तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप ले सकते हैं। 3 काउंट सांस लेना है, 6 काउंट रोक के रखेंगे, और फिर 12 काउंट तक आपको छोड़ना है ब्रीथ आउट। डबल आता है क्वांटिटी, नहीं होता है तो जहां तक होता है वहां तक आप कीजिएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सिर्फ कितना हुआ है वो आप ध्यान रखिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको इम्प्रूव करना है, मैं आपको टिप्स दूंगी कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए, चल कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस लीजिए, अच्छे से सांस छोड़ेंगे। चलिए अभी 3 काउंट्स ब्रीथ इन, 1 2 3 होल्ड, 1 2 3 4 5 6, आराम से धीरे धीरे छोड़ना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड रिलैक्स। 12 काउंट तक मुश्किल से पहुंचता है ब्रेथ, बीच में छूट जाता है, नो इश्यूज, लेकिन कहाँ तक आपका पहुंचा है आप खुद काउंट मेंटेन कीजिए। 2 ब्रेथ के बीच में थोड़ा सा रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। चलिए कोशिश करेंगे कि वज्रासन में बैठ के इसको करें, क्योंकि वज्रासन में आपकी कमर ज्यादा सीधी होती है ना, थोड़ा सा ज्यादा हेल्प मिलता है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा टिप नंबर 1 है, ये वज्रासन में बैठ के हम करेंगे तो कितना होता है देखते हैं। Okay, so let's begin. एक regular breath. Breathe in and breathe out. And let's breathe in. 1 2 3 hold, 1 2 3 4 5 6, आराम से breathe out, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आराम से रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट।
तुरंत कुछ भी नहीं करना है। आप जब भी रेचक करते हैं तो रेचक से क्या होता है कि आप पूरा सब कुछ छोड़ रहे हैं। ज़्यादातर क्या होता है, ये आपके मन को प्रिपेयर करता है कि आप अच्छे से सारा सब कुछ छोड़ सकें। लोग क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेस लेता हूँ, मुझे बहुत एंजाइटी आती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। हम लोग ये सारी कंप्लेन करते हैं, क्यों? क्योंकि हमने छोड़ना सीखा ही नहीं है। सब कुछ लाओ लाओ लाओ, सब कुछ अपने पास सब लपेटते जाओ। तो रेचक प्राणायाम जो है, इसका कंसेप्ट यही है कि धीरे धीरे ये सब कुछ आप छोड़ेंगे। देखिए आपका माइंड जो है वो इतना शांत और शिथिल होगा। प्राणायाम करने से मुझे पर्सनली मेरे स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंस बताया है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि योगा और प्राणायाम करने के बाद उनके जीवन में इतना चेंज आया है। जो पहले गुस्सा चिड़चिड़ापन था वो सारा गायब हो गया है। आसपास की दुनिया नहीं बदलती है, वो लोग तो वैसे ही रहेंगे। हमारे पास जो आदमी है वो काम नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो हमें मदद नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो पार्शियलिटी कर रहे हैं। घर में भी भाई भाई, बहन भाई, सबका वो सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन आप अंदर से जो है अपने आप को खुश रख पाओगे। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब कुछ नहीं आएगा। तो प्राणायाम करते जाएंगे। चलिए फिर से एक बार रेचक लेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, जब आप सांस छोड़ रहे हैं, पहले हमने 3 काउंट ब्रीद इन किया, 6 काउंट्स ब्रीद आउट किया, और फिर जब 12 काउंट्स आप सांस छोड़ रहे हैं तो आप जो मुंह बंद रख के ओमकार लेंगे। ऐसे आवाज निकालते हुए, भ्रामरिक में क्या करते हैं ना वैसे ही, लेकिन हाथ नीचे है हमारे। और ठीक है, आप आंखें बंद करके कर सकते हैं। काउंट में दे रही हूँ। आराम से सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। काउंट के साथ ब्रीद इन 1 2 3, होल्ड 1 2 3 4 5 6, ब्रीद आउट। ट्वेल्व काउंट कितना आसानी से हो गया। इसको और भी आप लंबा खींच सकते हैं तो खींचिए। ज़्यादातर लोग 20 तक भी लेके जा सकते हैं, 15 से 20 बहुत लोग लेके जा सकते हैं, तो लेके जाइए। चलिए इस बार आंखें बंद रखेंगे और धीरे से आपके हाथों को यहाँ पे रखना है कानों के पास, और जब आप भ्रामरिक लेंगे ना तब ऐसे कानों को कवर कर दीजिएगा। मतलब आप जब आवाज निकाल रहे हैं तो कानों को कवर कर देंगे। हाथों को बॉडी के कानों के साइड में रखेंगे, आंखें बंद, और धीरे से सांस लेना है। एक बार रेगुलर ब्रेथ एंड सांस छोड़ना है। चलिए काउंट के साथ, इनहेल 1 2 3, होल्ड 1 2 3 4 5 6, ब्रीद आउट। आराम से रिलीज। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप जितना ले सकते हैं उतना, लेकिन आप जब ओमकार ले रहे हैं, जो वाइब्रेशंस हो रहा है वो ले रहे हैं, तब आपके माइंड में आप काउंट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना काउंट तक जा रहा है। काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारी कैपेसिटी कितनी है और इम्प्रूवमेंट क्या हुआ है। हमेशा कल से अगर आज थोड़ा अच्छा होता है ना तो अंदर से हमें भी लगता है कि चलो कुछ मेहनत किया, फल तो मिला, नहीं तो कुछ वो मोटिवेशन भी नहीं रहेगा कि क्या इसमें तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। एक बार लास्ट टाइम आराम से ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चलिए काउंट के साथ, इनहेल 1 2 3, होल्ड 1 2 3 4 5, breathe out.
प्रार्थना ले लेंगे। ब्रीथ इन। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को घर्षण देंगे। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करना है। धीरे से दोनों हाथों को चेहरे पे घुमाना है और धीरे से दोनों हाथों को पूरे बॉडी पे घुमाते हुए नीचे, पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे आंखें खोलेंगे, सामने देखेंगे। लुक टू योर लेफ्ट। थोड़ा सा गर्दन को पुश करेंगे, सांस लेते हुए सेंटर में। लुक टू योर राइट। थोड़ा सा पुश करेंगे हाथों से, सांस लेते हुए सेंटर में। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे डाउन, थोड़ा सा पुश करना है। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे अच्छे से पुश करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर में, धीरे से नीचे, चिन टू चेस्ट, ऊपर से थोड़ा सा पुश कीजिए। सांस लेते हुए ऊपर, पूरा ऊपर की ओर, और 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ धीरे से सामने देखेंगे। हमेशा जब आप आ करो तो पूरा आवाज अंदर से निकलनी चाहिए, तो आपके गले की भी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज होती है और जॉस भी पूरा खींच के तो जॉस की भी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज होती रहती है। आराम से पूरा सर्कल फॉरवर्ड और एक रिवर्स, आराम से धीरे धीरे नीचे से शुरू करेंगे। सांस लेते हुए पूरा पीछे की ओर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। रिवर्स, सांस लेते हुए हाफ सर्कल और सांस छोड़ते हुए बाकी का हाफ। धीरे से सामने देखेंगे, गर्दन को रिलैक्स करेंगे, हाथों को रिलैक्स करेंगे और हमारा सत्र यहाँ पे हम समाप्त करें उससे पहले आपको क्या करना है, आपको शवासन में लेट जाना है। बॉडी को पूरा रिलैक्स कीजिए। उसके बाद आपको आपके 2 प्राणायाम रेगुलर प्रैक्टिस करना है। पहला आपका एब्डोमिनल ब्रीदिंग है। पेट से सांस लेंगे तो पेट फूलेगा और सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। आराम से ब्रीद इन 1 2 3 और ब्रीद आउट 3 2 1। जो लोग लेट नहीं सकते हैं वो लोग चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। लेट के थोड़ा ज़्यादा रिलैक्सिंग हो जाता है, तो आपको जो जैसा कंफर्ट आपका है वैसे आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप 5 मिनट आपका अनुलोम विलोम लेंगे। लेफ्ट से लेंगे, बंद करेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, बंद करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। आराम से आपसे जितना होता है उतना, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, लेकिन 5 मिनट तक लगातार आपको करते रहना है। तो ये हो गए हमारे 2 सबसे इम्पॉर्टेंट प्राणायाम। याद रखिएगा, हमेशा आपको ये दोनों प्राणायाम हर रोज़ प्रैक्टिस करते रहना है। रात को सोने से पहले भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे योग सत्र के एंड में तो हम इसको प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये आपका कूल डाउन होगा। तो मैं आपसे यहीं पे विदा लेती हूँ, फिर कल सुबह फिर मुलाकात होगी। तब तक आप लोग योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।